पाकिस्तान पर फिर कर सकते हैं सर्जिकल स्ट्राइक। कश्मीर में बढ़ती हत्याओं पर अमित शाह ने पड़ोसी मुल्क को चेताया। अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तान को अब केंद्रीय गृह मंत्री ने खुली चेतावनी दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान ने उल्लंघन बंद नहीं किया और कश्मीर में आम नागरिकों की हत्याओं का खेल बंद नहीं किया तो उस पर फिर से सर्जिकल स्ट्राइक किया जा सकता है। पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक की याद दिलाते हुए अमित शाह ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक से साबित हो चुका है कि हम हमले बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप उल्लंघन करेंगे तो और भी सर्जिकल स्ट्राइक होंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान पोषित आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फिर से जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। हाल के दिनों में कायर आतंकवादियों ने कई घाटी में कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। इसके अलावा आतंकियों ने सेना पर भी हमला किया था। पड़ोसी मुल्क की शह पर आतंकियों के इस खूनी खेल के बाद इस वक्त पूरा देश उबल रहा है। कई लोग इन आतंकवादियों पर करारा प्रहार करने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा कोरोना के हालात बेहतर, छठ पूजा की इजाजत मिले। दिल्ली में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा पर पाबंदी लगाने के बाद मचा बवाल अब शांत हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को चिट्ठी लिखी है। इसमें केजरीवाल ने उनसे कहा है कि कोरोना अभी काबू में है, ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा की अनुमति दी जाए। दरअसल 30 सितम्बर को दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने त्योहारों को लेकर गाइडलाइंस जारी कर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी। डीडीएमए ने यह फैसला कोरोना संक्रमण के चलते लिया था, लेकिन इसके बाद बवाल मच गया और बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी। सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा करने पर लगी रोक पर विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है। इसमें केजरीवाल ने लिखा कि दिल्ली में लोग बड़ी आस्था से हर साल छठ पूजा मनाते हैं। दिल्ली में पिछले 3 महीनों से कोविड महामारी नियंत्रण में है। मेरा विचार है कि हमें कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखते हुए छठ पूजा मनाने की अनुमति देनी चाहिए। लखीमपुर हिंसा में आशीष मिश्रा को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंची एसआईटी। लखीमपुर कांड में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और अंकित दास अगले 24 घंटे तक एक साथ पुलिस की कस्टडी रिमांड में मौजूद रहेंगे। आशीष मिश्रा की घटनास्थल पर मौजूदगी पर भले ही अंकित दास और खुद आशीष मिश्रा ने इनकार किया हो, लेकिन जांच कर रही लखीमपुर पुलिस अब एडवांस सर्विलांस सिस्टम की मदद लेगी। मोबाइल टावर के साथ साथ इंटरनेट कनेक्टिविटी की मदद लेकर आशीष मिश्रा की मौजूदगी पर छानबीन करेगी। पुलिस ने इसके लिए आशीष मिश्रा के दोनों ही मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स के साथ साथ उसके इंटरनेट कनेक्टिविटी का भी बिल डिटेल मंगाया है। इसके अलावा अब एसआईटी ने मौके पर जाकर घटना वाले दिन को रिक्रिएट करने का प्रयास भी शुरू किया है। फॉरेंसिक की टीम भी साथ ही मौजूद है और हर सबूत को बारीकी से परखा जा रहा है। इस समय आरोपी आशीष मिश्रा भी मौके पर मौजूद है। लखीमपुर के तिकोनिया में 3 अक्टूबर को किसानों को रौंदते वक्त गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा गाड़ियों में मौजूद था या फिर बलबीरपुर गाँव में कुश्ती के कार्यक्रम स्थल पर। यही पहेली लखीमपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब तक की जांच में मिले सबूत व गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खुद अंकित दास और उसके गनर लतीफ ने आशीष मिश्रा की मौजूदगी से इनकार किया है, लेकिन घटनास्थल पर मौजूद किसानों ने आशीष मिश्रा की मौजूदगी का दावा किया है। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों के मन में डर, फारूक बोले उसे खत्म करना हमारी जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों में अल्पसंख्यकों पर आतंकियों द्वारा लगातार हमले किए गए हैं। कई की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इन बढ़ती वारदातों की वजह से घाटी में फिर पलायन का दौर शुरू होता दिख रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय के मन में डर बैठ गया है। अब एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने इस पर चिंता व्यक्त की है और इस चिंता को समझा है और एक बड़ा बयान दे दिया है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान कश्मीर में मारे गए निर्दोष नागरिकों की हत्या के बाद अल्पसंख्यक में डर का माहौल बना है, जिसको दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडित हमेशा कश्मीर में रहे हैं और रहेंगे। वैसे बातचीत के दौरान एनसी से नेताओं के हो रहे पलायन पर भी सवाल दागे गए थे। उन सवालों पर फारूक ने स्पष्ट कर दिया है कि इन पार्टी में नेताओं का आना जाना लगा रहता है। उनके मुताबिक कुछ नेताओं के पार्टी छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में घाटी में आतंकी हमलों में इजाफा हो गया है। कई सिविलियन की हत्या की गई है। इसी वजह से अल्पसंख्यक के मन में 90 वाले दौर का डर वापस आ रहा है। कई लोग जम्मू में शरण लेने का प्रयास कर रहे हैं। खबर तो यह भी है कि कई लोग इस समय अपने काम पर वापस नहीं लौटना चाहते हैं। बांग्लादेश दुर्गा पूजा हिंसा के पीछे जमात इस्लामी का हाथ होने की आशंका। अब तक 3 लोगों की मौत और 60 घायल। दक्षिणी बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों और प्रतिमाओं को तोड़ने के पीछे शक की सुई जमात इस्लामी की ओर जाती दिख रही है।
रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को शर्मिंदा करने के इरादे से ये कदम उठाए गए हैं। कुरान के कथित तौर पर अपमान के बाद से हुए हिंसा में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश में दुर्गा पूजा को लेकर 3000 से अधिक पंडाल लगाए गए हैं। 13 अक्टूबर को कथित तौर पर कुरान के अपमान के बाद से हिंसा भड़की हुई है। उपद्रवियों द्वारा मंडप, मूर्ति, पंडाल और मंदिर को निशाना बनाया गया है। शुरुआत में पुलिस ने धीमी कार्रवाई की, लेकिन भारतीय उच्चायुक्त द्वारा मामला उठाए जाने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने सशस्त्र पुलिस बलों की भारी तैनाती की है। प्रशासन ने 15 अक्टूबर को भी भारी पुलिस बल तैनात करने की बात कही है। अब तक चांदपुर में 2 प्रदर्शनकारियों सहित 3 लोगों की मौत हो गई है। कमिला में रबर की गोलियों से दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। करीब 60 लोग घायल हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।